ठीक है, अब बात करते हैं, पहला प्रिंसिपल क्या था हमारा, यूनिफॉर्म इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, इसको समझो ध्यान से। तो यूनिफॉर्म को समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, स्कूल गए हो सब लोग बचपन में? यस सर। तो स्कूल में सबको यूनिफॉर्म एलोकेट होती थी, बताओ। मकसद क्या था यूनिफॉर्म का, बोलो। मतलब एक जैसे लगे हम लोग, सब लोग एक जैसे लगे, बराबर, ठीक है, चाहे कोई अमीर हो मतलब चाहे एक कोई गरीब हो। स्कूल या कॉलेज का एक ड्रेस कोड होता है। ये ड्रेस कोड रखने का मकसद क्या है, सब लोग एक जैसे लगे, कोई जैसे लगे, कोई गरीब ना स्कूल से होता है सर, यूनिफॉर्म लगे। बिल्कुल बिल्कुल, यूनिफॉर्म लगे, इक्वालिटी रहे, राइट। Yes, अब sir. देखो सेम क्या, रेस्ट एपीआई भी सेम कंसेप्ट को सपोर्ट करता है, राइट। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या है, ध्यान से समझो। आप रिक्वेस्ट कहीं से भी करो, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई इंडिया से कर रहा है, ठीक है, इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, कोई पुणे से सेशन ले रहा है, कोई नोएडा से ले रहा है, कोई बिहार से ले रहा है, कोई यूपी से ले रहा है, कोई मध्य प्रदेश से ले रहा है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह से सेशन ले रहे हो, ठीक है, लेकिन जो सेशन लेने के लिए आप इंटरफेस एपीआई का यूज कर रहे हो वो सबके लिए सेम है, बोलो आया ना? यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब सिंपल सा लॉजिक, राइट, कि वो इंटरेस्ट एपीआई का इंटरफेस आपका सबके लिए सेम होगा, चाहे रिक्वेस्ट आपकी कहीं से भी आए, ठीक है, समझ गए? यस REST API interface is same for each request, right? सेम रहेगी हर एक रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है। हार्डली मैटर्स फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट कम्स, फ्रॉम वेयर द रिक्वेस्ट कम्स, ठीक है, कहीं से भी रिक्वेस्ट आए कोई मतलब नहीं, इंटरफेस क्या है सबके लिए सेम है। दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट इज नोन एज यूनिफॉर्म इंटरफेस। बोलो समझ में आया? क्लियर है पहला पॉइंट? यस सर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। सर हाँ जी बताइए। सर इसमें इंटरफेस क्या है फिर? ये जो यूआरएल देख रहे हो, जितने yes, भी sir. रेस्ट एपीआई होता है उसका एक यूआरएल होता है, ठीक है। तो वो क्या है सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। अब ये यूआरएल है ना, जितने भी एपीआई होंगी उनको एक्सेस करने के लिए इसी यूआरएल के थ्रू करोगे, राइट, यही आपका इंटरफेस है, समझ गए? अरे बोलो हाँ या ना? Yes, sir. चलो ओके, अब देखो पेन तो काम नहीं कर मतलब रहा। सर ये जो URL है ये मतलब इंटरफेस मतलब सेम है सबके लिए, तो यही कहना चाह रहे हो बिल्कुल ना आप? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से ले रहे हो सेशन अभी? कानपुर से। हाँ सेम है आपके लिए, मैं नोएडा से सेशन ले रहा हूँ, दोनों सेम लिंक पे हैं, बताओ। यस सर। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म इंटरफेस। यस चलो बहुत बढ़िया, सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट, इसको बंद ही कर देते हैं। सेकंड था हमारा क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग, राइट, क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग। तो देखो इसको समझने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, कपलिंग का। कपलिंग का मतलब, राइट, अब कंप्लीट कपलिंग का मतलब क्या होता है बताओ? कपल समझते हो? हाँ जोड़ना, एक तरीके से जोड़ना सर। तो कपल की कोई कैरेक्टरिस्टिक है, बताओ, बोलो। पेयरिंग। एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं कपल, है ना? यस राइट। यस लेकिन रेस्ट एपीआई क्या करता है, वो इसको अपोज करता है। वो कहता है भैया हमें कपल्स नहीं चाहिए, हमें अगर क्लाइंट और सर्वर है इनके बीच में डीकपलिंग होनी चाहिए, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्लाइंट में कोई मॉडिफिकेशन करूं तो सर्वर को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सर्वर में कोई मॉडिफिकेशन करूं तो क्लाइंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो? तो इनके बीच में ना डिपेंडेंसी ना के बराबर होनी चाहिए, राइट। अरे बोलो क्लियर है, हाँ या ना? प्लीज रिपीट अगेन।
सिंपल सा क्वेश्चन, क्लाइंट और सर्वर के बीच में डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। देयर इज नो डिपेंडेंसी बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर, ठीक है। और क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एपीआई ना, बोलो। Yes. यस सर। इनकी मदद से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो दोनों के बीच में ना कम्युनिकेशन, राइट, कम्युनिकेशन होगी, लेकिन डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर क्लाइंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन हो जाए तो सर्वर को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, सर्वर में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए तो क्लाइंट को इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। बोलो, समझ में आया? आया ना? Yes. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लो। इधर क्या है हमारे पास? अमेजन यूज करते हो? यस सर। Yes. चलो बहुत बढ़िया, ये अमेजन है, ठीक है। और इधर है हमारा पेमेंट करने के लिए एपीआई, ठीक है। इधर क्या है हमारा? पेमेंट गेटवे एपीआई, राइट, ये है। और पेमेंट कैसे करते हैं हम लोग, बताओ? पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कौन करता है? पेपाल प्रोवाइड करता है ना? यस सर। Yes. यस सर। करता है पेपाल। यस यस सर। ये सारे एपीआई करने के लिए ये प्रोवाइड करेगा। और अमेजन अपने अंदर कई सारे मॉडिफिकेशन कर सकता है ना। ये अपना अमेजन पे लिया है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, राइट। ये अपने अंदर नए नए मॉडिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, क्लोथ्स बेच रहा है, मोबाइल बेच रहा है, गिफ्ट कार्ड लेके आ रहा है, ठीक है। तो ये नए नए चेंजेस कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है। इससे एपीआई, इससे सर्वर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, समझ रहे हो? तो क्लाइंट अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन करे तो सर्वर को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और सर्वर अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन करे, पेपाल हम अपने अंदर कई नई सर्विसेज लाए तो अमेजन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? दिस इज कॉल्ड क्लाइंट सर्वर डीकपलिंग। बोलो, क्लियर है? बताओ, समझ गए? Yes. नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा क्या है? स्टेटलेस। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेटलेस। स्टेटलेस क्या होता है? स्टेटलेस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द क्लाइंट। मेटा डाटा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मेटा डाटा की। मेटा डाटा क्या होता है? जब भी आप रिक्वेस्ट पास करोगे ना, तो जहां से रिक्वेस्ट आ रही है, जिस जगह से रिक्वेस्ट हिट हो रही है, उस क्लाइंट की इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन ना सर्वर अपने पास स्टोर नहीं करता, ठीक है। सर्वर एप्लीकेशंस आर नॉट अलाउड टू स्टोर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अलाउड टू स्टोर क्लाइंट इंफॉर्मेशन, समझ गए? सर्वर को ये अलाउ नहीं है जो क्लाइंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर पाए, ठीक है। तो इसलिए रेस्ट एपीआई क्या होती है? स्टेटलेस। अब इसका ना प्रैक्टिकल समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना। बोलो, अब देखो देखो, मैं कोविन ओपन कर रहा हूँ, राइट, ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे क्लाइंट कौन है? बोलो, ये क्लाइंट कौन है? यहाँ पे अभी क्रोम है, ये ब्राउजर है, हाँ या ना? बताओ, यस क्लाइंट मेरा ब्राउजर है। यस सर। सर। अब देखो मैंने किया, एपीआई हिट की, देखो आया। अब हेडर्स में गए, अब देखो ये इंफॉर्मेशन, अथॉरिटी, मेथड का टाइप, ये पाथ, स्कीम, एक्सेप्ट, ये सारे इंफॉर्मेशन क्या है हमारे? मेटा डाटा, क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में इंफॉर्मेशन? क्लाइंट के बारे में। तो ये वाली इंफॉर्मेशन सर्वर स्टोर नहीं करेगा, इसीलिए रेस्ट एपीआई क्या होती है मेरी? स्टेटलेस होती है, समझ गए? रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन सर्वर स्टोर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं फेसबुक में क्या कर रहा हूँ? अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक में अकाउंट क्रिएट करूंगा तो मैं डाटा डालूंगा ना, अपने पर्सनल डिटेल डालूंगा ना, नेम डालूंगा, डीओबी डालूंगा, फोन नंबर डालूंगा, राइट, फिल करेंगे ना। यस सर। Yes, sir. ये इंफॉर्मेशन मेरी सर्वर पे स्टोर हो जाएगी डाटाबेस में, बोलो होगी या नहीं होगी? यस सर। अब मैं ये डिटेल्स कहाँ पे फिल करूंगा? बताओ, ब्राउजर में फिल करूंगा ना। देखो ये डिटेल्स, यहाँ मैंने फेसबुक ओपन किया,
ठीक है। अब देखो ये डिटेल्स मैं ब्राउजर में डालूंगा ना सारे के सारे, तो Yes. क्लाइंट मेरा यहाँ पे ब्राउजर है, आया ना। तो ये जो ब्राउजर के बारे में इंफॉर्मेशन सर्वर स्टोर नहीं करेगा, समझ गए। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा हमारा, स्टेटलेस। Yes. बोलो क्लियर है। सर एक बार रिपीट कर दो सर, समझ में नहीं आया। चलो फिर से समझाते हैं, ध्यान से समझो। अब मुझे रजिस्टर करना है, ठीक है। तो मैं साइन अप करूंगा, फर्स्ट नेम डालूंगा, सरनेम डालूंगा, ये डिटेल्स फिल करूंगा और बटन पे क्लिक करूंगा। तो आपको पता है इस बटन के क्लिक पे क्या है, एपीआई कॉल हो जाएगी, बोलो, और हमारा Yes. डाटाबेस में सेव हो जाएगा, आया ना। Yes, sir. Yes. इतना हो जाएगा ना, ठीक है। Yes. अब देखो ये, अब ये मैंने डिटेल्स डाले और वो सर्वर में सेव हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक है। लेकिन ये जो मैं डिटेल्स फिल कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ, ब्राउजर पे कर रहा हूँ। Facebook browser. तो ये जो ब्राउजर की इंफॉर्मेशन है कि रिक्वेस्ट कहाँ पे हिट हो रही है, ठीक है, टाइमिंग क्या है, कंटेंट टाइप क्या है, वो सारी चीजें सर्वर अपने यानी डाटाबेस अपने एंड पे स्टोर नहीं करेगा, समझ गए। तो क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन सर्वर अपने एंड पे स्टोर नहीं करता, दैट्स व्हाई रेस्ट एपीआई आर कॉल्ड स्टेटलेस, समझ गए। Yes, sir. आगे चले। नेक्स्ट क्या हमारा, कैशेबिलिटी। अब देखो ये क्या होता है, इसको समझो कैशेबिलिटी को। क्लाइंट are allowed to store server response in their cache memory, in their cache, ठीक है। अगर आपको फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, क्या चाहिए आपको, फास्टर रिस्पॉन्स चाहिए, तो जो सर्वर का रिस्पॉन्स आता है ना, आप उसको अपने कैशे में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो सर्वर का रिस्पॉन्स आप अपने कैशे में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आपको रिस्पॉन्स बहुत ही जल्दी मिलेगा, ठीक है। सर ये और कैसे क्या होता है, कैसे? कैसे देखो, ये जैसे क्लाइंट है ब्राउजर, तो इसकी एक मेमोरी होगी, ठीक है। तो इसके अंदर से ना चीजें आपकी फास्टली एक्सेस होगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप किसी वेबसाइट को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो उसको ओपन होने में टाइम लगता है, बताओ, हाँ या Yes. ना। Yes, sir. साइट को Yes. आप ओपन करते रहोगे तो वो जल्दी ओपन हो जाता है, Yes, sir. Yes, sir. देखा ना ऐसा। वो क्यों होता Yes, है, sir. क्योंकि नेक्स्ट टाइम वो रिक्वेस्ट ना सर्वर के पास नहीं जाती, वो क्या करता है, पहले अपने पास में चेक करता है। कोई चीज अगर आपके पास पड़ी है तो अपने पास वाली दुकान से लोगे ना, या दूर जाओगे, बोलो। तो ब्राउजर के sir. पास क्या है, इनकी अपनी कैशे मेमोरी होती है। तो अगर आप जिसको फ्रीक्वेंटली बार बार एक्सेस कर रहे हो तो उसको क्या करेगा, वो कैशे से उठा के ले आएगा, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन है, तो कोई भी एप्लीकेशन लोड कर रहे हो ना ब्राउजर पे, तो एक गेट रिक्वेस्ट जाती है। कौन सी रिक्वेस्ट जाती है, गेट रिक्वेस्ट, Get request. राइट। तो बहुत सारी एप्लीकेशन होस्टेड है ना डिफरेंट डिफरेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स पे, तो वहां से वो ढूंढ के लेके आती है। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है ना, तो टाइम लगेगा ना, ज्यादा डाटा है तो ज्यादा डाटा में फिल्टर करने में टाइम लगता है, बोलो हाँ या ना। और Yes. कैश तो इसके बहुत ही कम चीजें होंगी, तो कैशे से वो फास्ट रिस्पॉन्स आपको देगा, राइट। तो तभी अगर आपको प्रकाश ने मैजेंटो के प्रोजेक्ट्स कराए होंगे तो कई बार देखा होगा चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, नहीं होते थे ना, बोलो। Yes, Flush sir. करते थे. वो आपको क्या Yes, करते sir. थे, वो Flush कैशे करना। फ्लश कराते थे, याद Cache आया कुछ। flush कर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, वो फ्लश करते क्योंकि थे वो वो क्या करता था, जो वो रिस्पॉन्स कहाँ से आ जाता था, कैशे मेमोरी से आ जाता था, कैशे में से उसको मैनुअली हमें करना पड़ता था ठीक है, फ्लश। इसलिए आप हाँ, कैशे को मैनुअली फ्लश करना करते थे। क्लियर है, Yes, sir. आया? चलो, यस सर। 4 प्रिंसिपल हो गए। 5वां होता है हमारा लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। लेयर्ड सिस्टम आर्किटेक्चर ये किसके लिए होता है, सिक्योरिटी के लिए। मतलब कैसे, अब देखो, अब ना आपका ये क्लाइंट है, राइट, ये क्लाइंट है और इधर मैं बनाता हूँ सर्वर, ठीक है। तो आपकी जो एपीआई है उसके अंदर ना बहुत सारे लेयर्स होने चाहिए। तो देखो एक क्या हमारा क्लाइंट, राइट। अब देखो ये क्लाइंट है और ये वाला सर्वर है, ठीक है। ये क्या हमारा क्लाइंट और ये सर्वर।
REST API क्या कहता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में इतने डिफरेंट लेयर्स होनी चाहिए कि क्लाइंट को ये ना पता चले कि सर्वर रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। समझ रहे हो? इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, राइट? इनके बीच में क्या होना चाहिए? डिफरेंट लेयर्स होना चाहिए, जिससे कि क्लाइंट को ना पता चले सर्वर इनको रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है। बोलो समझ में आया? हाँ या ना? बताओ। तो ये एपीआई है, तो एपीआई में ना डिफरेंट लेयर्स होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे। तो कोई एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जब एपीआई डेवलप होती है, राइट, तो ये क्लाइंट है, आप रिक्वेस्ट करोगे फ्रंट एंड से, पोस्टमैन से, कहीं से भी, ठीक है? तो वो रिक्वेस्ट सीधा किस पे आती है? कंट्रोलर के पास आती है, ठीक है? फिर कंट्रोलर से वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है? सर्विस के पास। सर्विस से वो किसके पास जाता है? डाउ के पास, डाउ लेयर के पास, ठीक है? फिर ये डाटा ट्रांसफर होता है हमारा, ठीक है? डीटीओ बनता है। फिर ये हमारा किससे कनेक्ट होता है? डाटाबेस से कनेक्ट होता है, राइट? तो जो इंटरेक्शन हो रहा है क्लाइंट का, देखो सर्वर तो डाटाबेस है अभी यहाँ पे, तो डायरेक्ट सर्वर से कनेक्शन नहीं हो रहा। जो क्लाइंट टकरा रहा है वो किससे टकरा रहा है? केवल कंट्रोलर से, ठीक है? अब इसको नहीं पता कि यहाँ से रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है, बीच में मैनिपुलेशन हो रही है, क्या चीज हो रही है, राइट? तो इसका फायदा क्या है? सिक्योरिटी पर्पज। बोलो क्लियर है? लेट सिस्टम आर्किटेक्चर का क्या फायदा है? सिक्योरिटी के लिए। क्लाइंट को ये ना पता चले कि सर्वर रिस्पॉन्स कैसे दे रहा है, तो बीच में क्या होनी चाहिए? डिफरेंट लेयर्स होनी चाहिए। बोलो क्लियर है? हाँ या ना? बताओ। यस सर। Yes, sir. इसको और अच्छे से समझना है तो एक एग्जांपल लो एटीएम का। एटीएम से पैसे निकाले हैं आपने? बोलो। Yes, sir. सबने निकाले होंगे, राइट? क्या आपको पता है एटीएम से पैसे कैसे निकलते हैं? पीछे का प्रोसेस पता है? क्या लॉजिक No, sir. लगता है? नहीं। ना? No, sir. सबसे पहले कार्ड डालोगे, No, sir. कार्ड वैलिड है इनवैलिड है वो चेक होगा, ठीक है? फिर डिस्पोजिशन चेक होगा कि आपके अकाउंट में पैसे है या नहीं, ठीक है? फिर रिस्क चेक होगा कि आपका अकाउंट फ्रीज तो नहीं है, आप पे कोई पेनल्टी तो नहीं है, राइट? आप कोई टेररिस्ट तो नहीं हो, वो सारी चीजें चेक होंगी। समझ रहे हो? बोलते हैं ना कि अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो वो सारी चीजें चेक होती है, ठीक है? फिर क्या होगा? किस बैंक का अकाउंट है? एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है और आईसीआईसीआई क्या एटीएम आप यूज कर रहे हो, ठीक है? फिर उसके अंदर की प्रोसेस चलेंगी। तो बहुत डिफरेंट लेयर्स है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब केवल किससे? रिस्पॉन्स से। आपको केवल मतलब किससे होना चाहिए? रिस्पॉन्स से। तो Response. इसी को बोला जाता है लेट सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। देखो लास्ट क्या हमारा? कोड ऑन डिमांड, फिफ्थ ऑप्शनल है, ना भी हो तो चलेगा। अब इसमें क्या होता है देखो ध्यान से, यहाँ पे गए, अब ये देखो ये रिस्पॉन्स दे रहा है, रिस्पॉन्स में ये एक कोड दे रहा है ना जेसन फॉर्मेट का, बोलो, राइट? तो जब भी आप रिस्पॉन्स करोगे कुछ ना कुछ आपका जेसन फॉर्मेट में रिस्पॉन्स आएगा, या एचटीएमएल में आएगा, या एक्सएमएल फॉर्मेट में आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो रिस्पॉन्स में क्या मिल रहा है? डाटा मिल रहा है ना। अब देखो ये रिस्पॉन्स में डाटा दे रहा है ना आपको, बोलो। यस सर। इस तरह का डाटा, राइट? लेकिन कोड ऑन डिमांड में क्या होगा? रिस्पॉन्स में आपका एग्जीक्यूटेबल कोड आ जाएगा, ऐसी एक कोड आ जाएगा या फाइल आ जाएगी या कोई स्क्रिप्ट आ जाएगी, वो ऑटोमेटिक आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, या उस पर आप क्लिक करोगे वो रन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई बैट फाइल आ जाए, कोई EXE फाइल आ जाए, ठीक है, या कोई एप्लेट कोड आ जाए, राइट? तो कोड ऑन डिमांड में क्या होता है? रिस्पॉन्स के अंदर ना आपका कोड आता है, ना कि डाटा आता है। समझ रहे हो? और उस कोड को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस होता है। क्लियर है? अब देखो आगे चलते हैं अब एक्चुअल टेस्टिंग में, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब मुझे एक सब क्वेश्चन का आंसर दो। ये जो रेस्ट एपीआई है कम्युनिकेशन करती है ना, अब खुद सोचो, यहाँ एप्लीकेशन आपस में नेटवर्क के थ्रू बात करेगी, हाँ या ना? करेगी ना? Yes, sir. यस सर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? Yes, तो रेस्ट एपीआई की क्या करती है? प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो रेस्ट एपीआई यूजेस http/https प्रोटोकॉल फॉर द कम्युनिकेशन। आई बात समझ में? तो जितनी भी रेस्ट एपीआई होगी ना, उसके पीछे आपको यूआरएल में क्या दिखेगा? या तो HTTP दिखेगा या HTTPS दिखेगा। समझ गए? यूआरएल में आगे होता है ना HTTP। HTTP या HTTPS। सिक्योर होगा, सॉकेट लेयर लगा होगा तो HTTPS आएगा, अनसिक्योर होगा तो केवल HTTP आएगा। HTTP आएगा। समझ गए? यस सर। कम्युनिकेशन करने के लिए ये प्रोटोकॉल यूज करेंगे। क्लियर है?
यस Yes, Yes, sir. अब चलो आगे चलते हैं। तो ये जो दो एप्लीकेशन आपस में बात करेगी तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? डाटा को एक्सचेंज करने में क्या चीजें हो सकती हैं बताओ, बोलो क्या करेंगे, सोचो। REST API is ध्यान से देखो क्या करेंगे। create pseudo operation. अब देखो थर्ड ऑपरेशन ही तो होंगे परफॉर्म, हाँ या ना? दो एप्लीकेशन डाटा के Yes. साथ क्या कर सकती है? या तो अपना डाटा क्रिएट करेगी, बोलो, या तो अपना डाटा क्रिएट करेगी, Retrieve. या जो डाटा क्रिएटेड है उसको रीड करेगी ना, रिट्रीव करेगी, हाँ या ना? यस Yes, sir. update, या तो कोई डाटा पड़ा हुआ है उसको अपडेट करेंगे, राइट? या डिलीट करेगी। डाटा है उसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, या तो किसी को डिलीट करेंगे। तो एप्लीकेशन जब आपस में कम्युनिकेट करेगी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो ये चार ऑपरेशंस तो होंगे। इनके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, बताओ? बोलो। No, sir. तो यहाँ से मुझे ये तो पता चल गया ना रेस्ट एपीआई का काम क्या है। रेस्ट एपीआई इज यूज्ड टू परफॉर्म CRUD ऑपरेशन, create operation समझ गए? अब देखो ये जो ऑपरेशंस है ना, इनको परफॉर्म करने के लिए एचटीटीपी ने क्या बना रखे हैं अपने? रिक्वेस्ट मेथड्स बना रखे हैं। ये जो ऑपरेशन है इनको परफॉर्म करने के लिए एचटीटीपी ने क्या बना रखे हैं अपने? रिक्वेस्ट मेथड बना रखे हैं। HTTP request. रिक्वेस्ट मेथड्स, राइट? अगर आपको कोई डाटा क्रिएट करना है, ठीक है, तो कौन सी क्या यूज करोगे आप लोग? पोस्ट Create. रिक्वेस्ट, ठीक है। तो रिट्रीव करना है, रीड करना है, तो क्या यूज करोगे? गेट रिक्वेस्ट। get Get. Get, sir. अपडेट करना है कुछ चीजों को तो आप क्या यूज करोगे? Put. या पार्शियल अपडेट करना है तो पैच यूज होता है, Patch. ठीक है। Patch. डिलीट करना है तो इसके लिए डिलीट रिक्वेस्ट। Delete. ये जो करंट ऑपरेशन है इनको परफॉर्म करने के लिए एचटीटीपी ने कुछ मेथड बना रखे, राइट? पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट, इनकी मदद से आप लोग ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे। समझ में आया? बताओ। यस yes, अब यही रिक्वेस्ट से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोस्ट क्या होता है, गेट क्या होता है, पोस्ट गेट में डिफरेंस क्या है, कौन ज्यादा सिक्योर है, ये सारी चीजें, ठीक है। आगे चलें, बताओ। यस yes sir, चलो अब देखो इनको भी डिटेल में पढ़ाएंगे कल, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, इनको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, इनका मतलब क्या है, राइट? अभी के लिए देखो, अब देखो कोई एपीआई है रन होगी, राइट? मैं कोई एपीआई हिट कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। यस फॉर एग्जाम्पल आपने आप रोड पर ट्रैवल करते हो, राइट? ट्रैफिक लाइट्स मिलते हैं, बोलो, yes, sir. यस वो कुछ इंडिकेशन देते हैं Yes, sir. कि क्या करना है आपको, बोलो, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, कुछ तो अपडेट करते होंगे आपको, बताओ। यस Yes, ऐसे ही अगर आप Yes, sir. एपीआई हिट करोगे तो ना एपीआई भी ना आपको इंडिकेशन देता है कि एपीआई का हाल क्या है, ठीक है, उसके हालचाल क्या है, वो कैसे बताएगा आपको? इंडिकेशन देके। और वो इंडिकेशन कैसे देता है? विद द हेल्प ऑफ रिस्पॉन्स स्टेटस कोड। तो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड की मदद से वो क्या करेगा? आपको इंडिकेशन देगा कि एपीआई के साथ क्या चल रहा है, समझ गए? तो 5 तरह के हमारे स्टेटस कोड होते हैं, ठीक है, यस समझ रहे हो? 5 तरह के होते हैं। पहला होता है 1 सीरीज, पहला क्या होता है? 1 सीरीज, तो हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशनल। सेकेंड होता है 2 सीरीज, इसको बोलते हैं क्या? सक्सेस। तीसरा होता है मेरा 3 सीरीज, 3 डिजिट का होगा, रीडायरेक्शन। फोर्थ होता है मेरा 4 सीरीज, इसका मतलब होता है क्लाइंट एरर। और फिफ्थ होता है मेरा 5 सीरीज, ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वर एरर, ठीक है। तो आपको ना रिस्पॉन्सेज हमेशा 2, 3, 4, 5, 1 सीरीज में मिलेंगे, ठीक है, 3 डिजिट के होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखो 100 हो गया, 101 हो गया, ये सब क्या है? कोड के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। 2 सीरीज के एग्जाम्पल क्या हो गए? 0, 200, 200, 210, 202, राइट? 01. ऐसे सारे हो गए, ठीक है। 20. ये कोड आपको पढ़ना है,
और सर वो जो 401 होता है वो सर्वर एरर होता है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4 सीरीज के लिए, वेब पेज क्लाइंट नॉट एरर, फाउंड, Client वेब 501. पेज नॉट ठीक है। फाउंड। Web page not found. हाँ, 501. इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आओ ध्यान से, वेब स्टेटस देखते हैं। HTTP कोड स्टेटस, ये वेबसाइट ओपन करते हैं, यहाँ से सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। देखो दिख रहा है 5 सीरीज होती है, इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्स, सक्सेस, रिडायरेक्शन, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स और सर्वर एरर, ठीक है। Yes. देखो आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2, 4 और 5। अब देखो ये जो 1 सीरीज है वो क्या है, मेरी इंफॉर्मेशन, ये क्या करती है, ये बताती है कि एपीआई के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। 100 का मतलब है कंटिन्यू, ठीक है। 10 का मतलब है प्रोटोकॉल चेंज हो रहा है, राइट। तो इसको छोड़ो, ये आपके काम की नहीं है। 2 सीरीज का काम का है आपका, ठीक है। तो 2 सीरीज का रिस्पॉन्स क्या बताता है आपको, ओके सक्सेसफुल, ठीक है। जब भी आपका 200 रिस्पॉन्स आएगा तो इसका मतलब क्या है, ओके ओके है, मैसेज क्या है, ओके। जब भी 2 सीरीज में रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप ये समझो आपकी एपीआई ना सक्सेसफुली क्या हो गई, हिट हो गई, क्या हो गई, सक्सेसफुली हिट हो रही है, राइट। देखो 200 आ रहा है तो ओके आया, 201 होगा तो क्या आएगा, क्रिएटेड क्रिएटेड। मैसेज क्या, मान लो कोई रिसोर्स आप वहां पे बना रहे हो, ठीक है, मैं कोई रजिस्टर कर रहा हूँ अपने आप को, तो ये डेवलपर के ऊपर है मैसेज रिटर्न कराना, चाहे वो 201 भी करा सकता है, 2 भी करा सकता है या 200 भी करा सकता है, ठीक है। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या रिटर्न करा रहा है। लेकिन हमसे इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, मैसेजेस पूछे जाएंगे, राइट। तो 201 का क्या है, क्रिएटेड, 202 का एक्सेप्टेड, समझ में आया, बोलो। यस तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, राइट। Yes, sir. ये 204 जब भी कभी कुछ डिलीट करोगे तो कोई कंटेंट नहीं आता ना आपके पास, तो वहां पे मैसेज आता है नो कंटेंट, लेकिन एपीआई तो चली ना, बोलो। यस Yes, sir. करना तो रिस्पॉन्स में कुछ आया आपके पास, बताओ, नहीं आएगा ना, वो तो डिलीट हो रहा है। ये 299 पे है, तो ये इतना सारा याद करना पड़ेगा। सारे याद करने आप इनके पड़ेगा। 2 दिन याद कर लो मेन, ठीक है। अब तीसरा है हमारा 300 रीडायरेक्शन। क्या होता है रीडायरेक्शनल, अब इसमें क्या होता है 300 जो पहला कोड आया, अब इसमें क्या होता है एक से ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं Multiple मल्टीपल choice. चॉइस वाले, ठीक है। मान लो रिस्पॉन्स में कोई फॉर्म मिल गया आपको, फॉर्म के अंदर आपको कुछ चूज करना हो, ऐसे डिग्री सेलेक्ट करनी हो, समझ रहे हो, यस सर आपने यस मल्टी ग्रेजुएशन भी कर रखा हो तो दो चेक बॉक्स क्लिक हो जाएंगे ना, बोलो। ग्रेजुएशन का भी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी होगा, राइट। तो जब मल्टीपल चॉइसेस आते हैं तो 300 रिस्पॉन्स आएगा। अब आपका जो यूआरएल था वो चेंज हो गया, ठीक है, तो 301 रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स के अंदर आपको नया यूआरएल मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो ये क्या है, रीडायरेक्शन। जैसे कॉल डाइवर्ट हो जाती है, बोलो, होती है ना, इसी Yes, तरह sir. से आपके ये रिस्पॉन्सेज डाइवर्ट होते हैं, समझ गए। यस सर परमानेंटली रिडक्शन। हाँ, अब 4 सीरीज हमारा मेन होता है क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, ठीक है, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसको समझो, अगर आप कार चला रहे हो और आपसे एक्सीडेंट हो जाए तो गलती किसकी होगी, बताओ, ड्राइवर ड्राइवर की, ड्राइवर आप थे, ठीक है। अब आप पोस्टमैन चला रहे हो, क्लाइंट कौन है, मेरे पोस्टमैन ना, क्लाइंट है हमारा पोस्टमैन, हम लोग एपीआई टेस्टिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई इशू आ गया, 4 सीरीज का रिस्पॉन्स आ रहा है, तो गलती किसकी होगी, पोस्टमैन की होगी या आपकी, पोस्टमैन। चला कौन है, Postman. आप ना, ऑटोमेटिक तो नहीं चलेगा ना, आप ही तो करोगे रिक्वेस्ट। ड्राइवर कौन है, पोस्टमैन, आप ना, बोलो। Yes, sir. यस राइट, तो गलती आपकी होगी। तो फॉर एग्जांपल 400 का मतलब होता है बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मतलब क्या है, किसी को कोई डाटा चाहिए और आप उसको डाटा ही गलत भेज रहे हो, ठीक है। मान के चलो आप सर्च कर रहे हो टेबल में सूरज नाम, ठीक है, तो आपने रिक्वेस्ट की मुझे सूरज चाहिए, राइट। अब उसके अंदर सूरज नाम का कोई है ही नहीं, तो आप रिक्वेस्ट गलत भेज रहे हो ना, तो आपको एरर देगा ना, Yes, गलती आपकी है ना, बताओ। अब मान लो ये यूआरएल का लिंक पूरा ये है, आपने यहाँ पे बीच में डॉट लगा दिया ऐसे करके गलती से, अब ये ओपन होगा, बोलो, नहीं ना, तो गलती किसकी है, आपकी ना,
ये Yes, क्या sir. देगा 404 एरर। अब देखो किसी चीज को एक्सेस करने की आपको परमिशन नहीं है, अब जबरदस्ती एक्सेस करोगे तो क्या होगा बोलो? Error दिखा देगा ना 401 एरर देगा अनऑथोराइज्ड। Yes, sir. क्या देगा एरर? 401 देगा ना